हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, देखिए आज हम ये वाला पैटर्न बनाना सीखेंगे। वैसे तो ये बहुत इजी है और थोड़ा सा लॉन्ग है। 10 सिलाई का पैटर्न है, पर 10 सिलाई का पैटर्न ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता। 15-16 सिलाई का पैटर्न लॉन्ग होता है। बस यही है कि इसमें वो है कि थोड़ा सा लॉन्ग पड़ता है, यहाँ से यहाँ तक बनाना पड़ता है, तब एक पैटर्न बनता है। ये इसकी रॉन्ग साइड है, ये राइट साइड है। ये पैटर्न हमारा 7 फंदों पर बना है। इसके लिए हमें फंदे चाहिए 7 के मल्टीपल में 2 फंदे स्टिच के लिए लेने हैं। बस इस तरह से हमें फंदे इसमें ऐड करने हैं और किसी भी स्वेटर में आप इसे बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा और बिगनर्स इजीली बना सकते हैं। बहुत मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है, इजीली बन जाता है। तो देखिए कितना अच्छा है, ये देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 23 स्टिचेज लिए हैं। 7 + 7 + 7 21 + 2 23। तो ये राइट साइड है। मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ और 2 बेसिक रो हमें बनानी पड़ती है। उसके बाद ये पैटर्न स्टार्ट होता है। उसके बाद आपको 10-10 सिलाई बनानी होती है तो पैटर्न आपका आगे बढ़ता जाता है। लेकिन स्टार्ट करने के लिए हमें 2 बेसिक रो बनानी होती है। तो ये फर्स्ट बेसिक रो है। मैंने ये स्टिच है, ये स्लिप कर लिया। धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 और ये 3, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो देखिए ये 7 फंदे हो गए हमारे। 2 फंदे उल्टे बुने हमने, 3 फंदे सीधे बुने, 5 हो गए। 2 फंदे फिर से उल्टे, तो ये हो गए 7। यही रिपीट होगा इसमें। फिर से 2 फंदे उल्टे बुनेंगे और 3 फंदे सीधे। अब देखिए, अब इस तरह से क्रम आएगा इसका। इसमें 4 फंदे उल्टे, 3 सीधे। तो ये 3 फंदे सीधे और फिर से हमें 2 फंदे उल्टे और अगले पैटर्न के 2 फंदे उल्टे, यानी कि 4 फंदे उल्टे हो जाते हैं बीच में। लास्ट में 3 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे, स्टिच सीधा। ये फर्स्ट बेसिक रो और ये सेकंड बेसिक रो। तो ये सेकंड बेसिक रो है। ये सारी सिलाई सीधी सीधी आएगी, सारे फंदे सीधे बुने जाएंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 2 बेसिक रो हमारी हो गई है। अब यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होता है। मैं फर्स्ट रो बना रही हूँ। ये हम स्लिप करेंगे, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे। ये बिल्कुल वैसी ही आएगी सिलाई जो हमने फर्स्ट बेसिक रो बनाई थी, लेकिन स्टार्ट यहीं से होता है हमारा पैटर्न। तो 3 फंदे हमने सीधे बना लिए। फिर से ये बीच में 4 फंदे उल्टे, 3 और ये 4 और 3 फंदे सीधे, धागा आगे, 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, स्टिच सीधा। ये हमारी फर्स्ट रो थी पैटर्न की, बेसिक रो के अलावा। तो ये है फिर सेकंड रो। तो ये मैंने स्लिप कर लिया, सारी सिलाई सीधी सीधी बुनेंगे, पूरी सिलाई सीधी आएगी। रो 3 ऑन राइट साइड, बिल्कुल जैसे हमने बेसिक रो बनाई थी वैसे ही बनेगी। 2 फंदे उल्टे और 3 फंदे सीधे। और अब 4 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 4 उल्टे 3 सीधे, 1 2 3 4, 3 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, 3 और ये 4, 3 फंदे सीधे और ये 2 फंदे उल्टे,
रो 4, ये रॉन्ग साइड है, चौथी सिलाई है, सारी सिलाई सीधी सीधी आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी 4 सिलाई हो गई है, 2 बेसिक रो हो गई है। तो इस तरह से हमारी ये 6 सिलाई हो गई है वैसे तो, लेकिन पैटर्न की 4 सिलाई। और अब हम यहाँ पर 5वीं सिलाई बनाएंगे। मैं आपको बता दूँ, हमें ये जो लाइन है ये हमें 3 बनानी होती है, इसलिए ये वाली 6 सिलाई होती है और इसके लिए 2 बेसिक रो ये बनती है। उसके बाद ये 10 सिलाई होती जाती है। तो अब हमारी ये 5वीं सिलाई है और वैसे 7वीं सिलाई है। तो सेम बनेगी, ये सेम बनती हैं बिल्कुल, 3 सीधे 4 उल्टे, 3 सीधे 4 उल्टे और लास्ट में 2 उल्टे। तो ये मैं बना लेती हूँ क्योंकि ये कई बार रिपीट हो चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 5 सिलाई हो गई हैं और वैसे 7 हो गई हैं बेसिक रो को मिला के। अब हम यहाँ पर आते हैं रॉन्ग साइड पर। ये सिलाई थोड़ी सी चेंज होगी, वैसे तो सारी सिलाइयाँ सीधी सीधी आती हैं, छठी सिलाई इसमें अलग होती है, वो देख लीजिए। सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा होती है। तो 2 फंदे ये सीधे, धागा आगे, 3 फंदे उल्टे, इस तरह से आती है। अब ये 4 फंदे सीधे, 3 4, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, 3 फंदे उल्टे और लास्ट में 2 फंदे सीधे और स्टिच उल्टा। 6 सिलाई हो गई है। रो 7 राइट साइड, स्टिच स्लिप करेंगे, 2 फंदों में से 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए ये 2 फंदे, एक इनमें से और एक इनमें से, इन 2 को फ्रंट साइड से, फ्रंट लूप से इन 2 का एक बना लेंगे। अब धागा आगे करेंगे या फिर इस तरह से जाली बना लेंगे और ये जो बीच का फंदा है ऐसे सीधा बुनेंगे, फिर से जाली बनाएंगे। अब इस फंदे के साथ इस तरह से पलटकर इन 2, ये फंदा ले लेंगे, इन 2 का एक बना लेंगे। ये देखिए, धागा आगे करेंगे। अब ये 4 फंदों में से एक फंदा हमने यहाँ ले लिया, एक फंदा इधर ले लेंगे, तो 2 फंदे बीच के उल्टे बुनेंगे, 1 2, धागा पीछे करेंगे, फिर से यही रिपीट करेंगे, इन 2 को एक साथ बुनेंगे। अब यहाँ पर जाली बनाएंगे, ये बीच वाला फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से जाली बनाएंगे, फिर 2 का एक बनाएंगे बैक लूप से, फंदा पलट के, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर से यही करेंगे, 2 का एक बनाएंगे, जाली बनाएंगे, ये बीच वाला फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से जाली बनाएंगे, फंदा पलटकर बैक लूप से इन 2 फंदों का एक बना देंगे, धागा आगे करेंगे, ये उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, ये सीधा। तो ये है हमारी रो 8। ये भी अलग बनेगी, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा। तो देखिए ये 5 फंदे हैं अब हमारे पास, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, फिर से 5 फंदे उल्टे, 3 4। ये छठी और 8वीं सिलाई थोड़ी सी चेंज होती है, वरना तो सारी सिलाइयाँ रॉन्ग साइड पर उल्टी उल्टी आती हैं। ये 5 और ये बीच के 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5, ये फंदा सीधा, स्टिच उल्टा। ये रो नंबर 9 है।
राइट साइड में स्टिच मैंने सीधा स्लिप कर लिया। अब यहाँ पर कोई फंदा उल्टा नहीं बुनेंगे। अब ये फंदा है, इस फंदे को और इस फंदे को दोनों को इकट्ठा बुनेंगे, दोनों का एक बना लेंगे, फिर से जाली बनाएंगे और 3 फंदे यहाँ सीधे बुनेंगे, 1 2 3, फिर जाली बनाएंगे, फिर से वैसे ही बुनेंगे हम इन 2 फंदों को पलट कर बैक लूप से दोनों का एक बना देंगे। अब यहाँ पर कोई फंदा नहीं बचेगा, इन 2 का एक बनाएंगे, जाली बनाएंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3, जाली बनाएंगे, 2 का एक बनाएंगे फंदा पलट कर, इन 2 का एक बनाएंगे, जाली बनाएंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर से जाली बनाएंगे, इन 2 का एक बना देंगे, स्टिच है इसे सीधा बना देंगे। तो ये हमारी हो गई 9 सिलाई। अब आ जाते हैं रॉन्ग साइड पर। यह है रो नंबर 10। वैसे ये 12वीं सिलाई है अगर हम बेसिक रो को मिलाएं तो। अब ये पूरी सिलाई सीधी आएगी इधर से। तो छठी सिलाई और 8वीं सिलाई इसमें ऐसी आती है, जो जैसा है वैसा बुनते हैं, और बाकी सारी सिलाइयाँ इसमें उल्टी उल्टी आती हैं रॉन्ग साइड से, सॉरी सीधी सीधी आती है। तो ऐसे करके ये पूरी सिलाई हमारी सीधी बुनी जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 10 सिलाई हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ 2 बेसिक रो हमें क्यों बनानी पड़ी। हमें ये 3 लाइन चाहिए होती है। जब हम ये 10वीं सिलाई बनाते हैं तो हमारी एक लाइन ये अपने आप ही बन जाती है, और उसके बाद हमें ये 2 लाइन बनानी होती है। तो क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई पैटर्न नहीं था, कोई 10वीं लाइन नहीं थी, इसलिए हमें 2 बेसिक रो बनानी पड़ी। अब आपको यहाँ से जैसे मैंने ऊपर से ये 2 लाइनें बनाई हैं, यानी कि 4 लाइनें ये, और कितनी होगी 6 लाइनें ये। तो इस तरह से आपको इतना पैटर्न बनाना है, और इसी तरह से ये 3 लाइनें अपने आप बनती जाएंगी। क्योंकि 10वीं रो जब हम बनाते हैं तो हमारी ये वाली फर्स्ट वाली लाइन जो है ये आ जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और पैटर्न देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सभी स्वेटर में अच्छा लगेगा, किसी भी प्रोजेक्ट में। तो देखिए दोनों ही कलर में बहुत अच्छा लग रहा है। जेंट्स स्वेटर में भी बहुत अच्छा लगेगा, कार्डिगन में भी, बेबी स्वेटर में भी। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट करके बताना, और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।